यस मैम। मैम जब बॉल जो थी, जब वो बिल्कुल सीधी रखी थी तो पानी कैसा गिरा था उस पे से? मैम सीधा। सीधा गिरा था। और जब घुमाई थी तो पानी कैसा गिरा था? मैम थोड़ा हिल के। थोड़ा सा तिरछा डायरेक्शन में होगा ना? यस मैम। हाँ। तो यू सी, अब मुझे एक बात बताइए, अर्थ जो है वो बॉल की तरह है, राइट? तो अर्थ की पोजीशन एक जगह रहती है या वो रोटेट करती है? मैम रोटेट करती है। रोटेट करती है, ठीक है। अब जैसे बॉल थी, बॉल के ऊपर आपने पानी गिराया, ऐसी अर्थ के ऊपर ये एयर चलती है, हवा चलती है। तो ये जो एयर चलती है और अर्थ भी मूव करती है, तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये जो एयर है ये भी मूव करती है। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है। तो ये जो अर्थ की वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से, रोटेशन की वजह से जो ये एयर अपना डायरेक्शन मूव करती है, इसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं? ये जिस फोर्स की वजह से करती है, दिस इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स और द फेरेल्स लॉ। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है। दिस मूवमेंट और दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, and because of how this wind is going to change, because of the movement or the rotation of the earth, and that force is called as the Coriolis force or the Farrell's law, right? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अब आप देखिएगा, जस्ट अ मिनट, कि मैंने कल जब आपको वो विंड का डायग्राम बनाया था, मुझे सिर्फ इकरा का डायग्राम मिला है, अभी तक मुझे बाकियों ने डायग्राम नहीं भेजा। तो आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका जो ये एयर का मूवमेंट है ना, ये एयर का मूवमेंट सीधा नहीं है, ये तिरछा है ना, इधर से ये तिरछा है। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ the Coriolis force. Is that clear? यस मैम। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जब कोई विंड नॉर्थ से आएगी, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, है ना? तो अगर जब कोई विंड नॉर्थ से आती है, तो इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो वेस्ट की तरफ अपना डायरेक्शन मूव कर देती है। अगर साउथ की तरफ से आती है तो वो अपना डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। ये चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि चैप्टर में आगे इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई भी विंड नॉर्थ से आती है, नॉर्थ से ये आ रही है ना, अगर नॉर्थ से आ रही है तो वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगी, साउथ से आ रही है तो वो ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगी। अब आप देखिए, ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ चल रही है, तो इसका डायरेक्शन हो गया वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब ये क्योंकि ये अब साउथ से आ रही है, तो इसका भी डायरेक्शन हो गया इस तरफ। अब इस तरीके से इसका, क्योंकि ये जस्ट ऑपोजिट है, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next topic is the monsoons. ठीक है। द इंडियन मॉनसून। अब पते की बात आती है, इंडिया के मॉनसून के बारे में अब हमें पढ़ना है। द इंडियन मॉनसून्स, ठीक है। इंडियन मॉनसून्स। नाउ इंडिया का जो क्लाइमेट है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून्स, और उसका जो क्लाइमेट है वो मॉनसून्स क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे यहाँ पे के मॉनसून्स आते हैं, मॉनसून्स विंड्स आती हैं, ये हमको किसके थ्रू पता चला था? सेलर्स के थ्रू। सेलर्स कौन होते हैं? हु आर सेलर्स? मैम जो बोट चलाते हैं, है ना, जो समुद्र के थ्रू, बोट के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं। सादिया and Ekta and this Nusrat and Shifa, turn on your camera. Nusrat, you are not regular in class.
मैम कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कल अटेंड नहीं की। ओके, यू आर नॉट वेल। अब ठीक हो बेटा आप? यस मैम। ओके शिफा, टर्न ऑन योर कैमरा। एकता, ठीक है। तो ये जो सेलर्स थे, ये जब इंडिया को ट्रेड करने के लिए आते थे, तो इन्होंने एक फिनोमिना जो था वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि इन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में, इंडिया में कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिन मंथ्स में कुछ स्पेशल एयर है, ऐसी विंड्स हैं जो जिनका डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो सेलर्स थे, क्योंकि अब उस टाइम पे तो ये बोट्स के थ्रू आते थे, तो ये जो है, अब बोट्स तो वैसे ही चलती है ना कि जिस तरफ एयर होती है, तो इन लोगों को जब इंडिया आना होता था तो ये उन्हीं मंथ्स में आते थे जिस टाइम पे उस विंड का डायरेक्शन इंडिया की तरफ होता था, क्योंकि वो बोट को ले जाने में वो आसानी जो होती है वो हो जाती है। तो इन सेलर्स ने ये देखा कि ये फिनोमिना है जिसमें ये स्पेशल विंड्स जो है वो इंडिया के टाइम, इंडिया को इन मंथ्स में, जो आपके अप्रैल से लेके जून जुलाई तक ये विंड्स जो है इनका डायरेक्शन इंडिया की तरफ रहता है। तब इन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा विंड सिस्टम है जो कि इंडिया में आता है और इंडिया के अंदर बारिश जो है वो करना शुरू कर देता है। तो इंडियन मॉनसून्स की जो इजाद थी वो बेसिकली इन सेलर्स ने की। इन्होंने सबसे पहले बताया इन विंड्स के बारे में जो कि इंडिया के अंदर मॉनसून्स लेकर आती हैं, ठीक है। तो अब मॉनसून्स क्या है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड, एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसको अरेबिक में कहा जाता है मौसम, ठीक है। मौसम मींस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ winds. Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मॉनसून सिंपली मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, कि दैट दीज विंड्स दे आर गोइंग टू रिवर्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम सीजन। ऐसा नहीं है इस साल आ गई तो अगले साल नहीं आएंगी, हर साल जो है ये इंडिया में आती है। क्लियर होगी बात? Yes, ma'am. ओके। नाउ अब क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, दोज हु ब्रिंग दीज विंड्स टू इंडिया। भाई ये इंडिया की तरफ ये विंड्स आती हैं तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा कि नहीं होगा? ये अपने आप चलने लगती हैं। Yes, ma'am. रीजन है ना। अब सारे फैक्टर्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक फैक्टर में आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज के पीछे ये चीज होगी कि दैट एयर विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीनिंग देयर बाय लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हर एक फैक्टर के बीच में यही होगा कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। तो पहला इन्होंने टॉपिक दिया है द डिफरेंशियल हीटिंग, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। कि लैंड और वाटर के बीच में काफी डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू हीटिंग एंड कूलिंग। कि लैंड अलग तरीके से गर्म होती है और ठंडी हो जाती है, वाटर अलग तरीके से गर्म होता है और ठंडा हो जाता है। और ये चीज मैंने आपको उस टाइम बताई भी थी लैंड और सी ब्रीज के थ्रू, कि लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, वाटर देर से गर्म होता है तो देर से ही ठंडा होता है। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ जब ये तेज गर्म हो गई, ये उतनी गर्म नहीं है तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। विंड विल मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड, दैट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज, ठीक है। रात के टाइम में ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये देर से ठंडी होगी, तो इसके कंपैरिजन में ये गर्म होगी तो यहाँ हायर प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ लोअर प्रेशर डेवलप होगा, सॉरी यहाँ हायर प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ लोअर प्रेशर डेवलप होगा। एंड विंड विल मूव फ्रॉम लैंड टू वाटर, दैट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। अब दोनों ही चीजें हम इंडिया में देख सकते हैं। इंडिया का ये हमने पेनिनसुलर पार्ट ड्रॉ कर दिया, हियर वी हैव अरेबियन सी, राइट।
here we have Bay of Bengal and here we have Indian Ocean. अब बताइए कि ये देर से गर्म होगा, ये भी देर से गर्म होगा, ये भी देर से गर्म होगा. अगर दिन की बात करें, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी. तो यहाँ क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर प्लस लोअर प्रेशर. इसके कंपैरिजन में यहाँ हायर प्रेशर डेवलप हुआ, यहाँ हायर प्रेशर डेवलप हुआ, यहाँ हायर प्रेशर डेवलप हुआ. तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आएंगी, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आएंगी और यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आएंगी. तो एक रीजन ये है कि दैट वाई ये जो विंड्स हैं इनका डायरेक्शन इंडिया की तरफ होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नाजिज्म चैप्टर का मैंने काम भेज दिया था, मुझे व्हाट्सएप पे अभी तक किसी ने काम करके दिखाया नहीं है. कल तक का टाइम और दे रही हूं मैं आपको. अपने काम की फोटोकॉपी, आई एम सो सॉरी, फोटो खींच के पीडीएफ बनाएंगे आप और उसको मुझे अपना नाम लिख के, क्लास सेक्शन लिख के, वो काम मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भेजोगे सब बाय टुमारो. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. चलो. Yes, ma'am. नेक्स्ट रीजन क्या है कि इंडिया की तरफ. पहला रीजन तो हो गया कि वाई, हम रीजन किसका ढूंढ रहे हैं कि इन विंड्स का डायरेक्शन इंडिया की तरफ क्यों होता है. तो पहला रीजन आपको डिफरेंशियल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर बता दिया. दूसरा होता है शिफ्ट इन द पोजीशन, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ intertropical convergence zone. अब ये कह रहे होगे अब ये नई चीज क्या आ गई है, अब ये सोच रहे होगे ये नई चीज क्या है ना नेहा? Yes, ma'am. नई चीज क्या आ गई अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. Yes, ma'am. चलो Yes. देखो, तुम में से रोटियां कितने लोग बना लेते हैं? नेहा बना लेती है, वंडरफुल, वेरी गुड. मैं बना लेती हूँ. अरे वाह, मैम, मैं इकरा, बना very लेती good. हूँ. अनिका भी बना लेती है, वेरी गुड. नुसरत तुम्हें नहीं आती? मैम टेढ़ी आती है, आ तो जाती है, मैप बन जाता है. अच्छा, प्रॉपर नहीं बना पाती हो, चलो वो भी बना लूंगी इंशाल्लाह ताला. ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? इक्वेटर. इक्वेटर, राइट? Yes, ma'am. दिस इज व्हाट? Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक कैंसर. ऑफ कैंसर. दिस इज व्हाट? ट्रॉपिक ऑफ Tropic कैप्रिकॉर्न. क्या Tropic डिग्री of है इसकी? Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या डिग्री है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की? 300. हाँ 350. जल्दी बताओ. 23. 23.5 डिग्री साउथ. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सेम डिग्रीज है. ठीक है, आपका आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्किल है 66.5 डिग्री नॉर्थ और एंटार्क्टिक सर्किल है 66.5 डिग्री साउथ. 23.5 याद कर लो, 66.5 याद कर लो. ऊपर लिखोगे तो नॉर्थ में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा तो साउथ में आ जाएगा. बस इसका ये ट्रिक है याद करने का, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ. ये आ गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री. चलो, अब क्या होता है, मैंने आपको इंसुलेशन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, राइट? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. As we move to the either Yes, ma'am. poles, the sun rays has to travel a longer distance to reach the surface of the earth. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Now what happened? Yes, इस ma'am. इक्वेटर के ऊपर एक छोटी सी, एक पतली सी एयर होती है. ठीक है, एक पतली सी एयर होती है, आप कह सकते हैं छोटी सी, या ये कह लीजिए एक जोन होता है. अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप रोटी बनाते हो, जब वो गर्म हो जाती है, जब वो तवे पे डालते हैं तो वो थोड़ी सी फैलती है, एक्सपैंड होती है. नेहा, Yes, ma'am.
होती है ना। तो जब भी कोई Yes, ma'am. जब कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जब सन रेज यहाँ डायरेक्ट आ रही हैं तो ये जो लेयर है ये एक्सपैंड करेगी कि नहीं करेगी? यस मैम करेगी। Yes, है ना? ma'am. करेगी. ये पहले सिर्फ इक्वेटर पे थी, अब ये एक्सपैंड कर गई, ठीक है। ऊपर भी एक्सपैंड करेगी, नीचे भी करेगी। ऊपर कब करेगी, नीचे कब करेगी? ये आपको पता होगा कि अर्थ का और सन का डिस्टेंस चेंज होता रहता है पूरे साल, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, Yes, ma'am. है Yes, ना। ma'am. चलो अभी पहले ये चीज मैं से बता देती हूँ, उसके बाद वो मैं बताऊंगी कि अब चलिए, अब जब क्या होता है कि अब यहाँ है तो ये एक्सपैंड करती जाती है और ये ऊपर जितनी ज्यादा ये गर्म होगी उतनी ज्यादा ये फैल जाएगी। अब आपको ये पता है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है बिल्कुल बीचों बीच, तो ये इतनी ज्यादा फैल जाती है कि बिल्कुल जो इंडिया का नदन हिस्सा है, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है, वरना पूरा इंडिया इस जोन के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है तो यहाँ हाई टेम्परेचर बन जाएगा ना, है ना। यस मैम। और हाई टेम्परेचर के साथ साथ क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो पूरे इंडिया के अंदर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और ये जो लेयर एक्सपैंड कर रही है इसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये ट्रॉपिकल हो गया, ये हो गया सब ट्रॉपिकल, Subtropical. कॉल्ड एज ट्रॉपिकल। अब ये ऊपर एक्सपैंड कर गई, फिर ये जब नीचे नीचे सिकुड़ जाएगी तो ये फिर नीचे एक्सपैंड कर जाएगी इस तरीके से, तो ये भी ट्रॉपिकल रीजन तक पूरी फैल जाएगी, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। आया समझ में? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा अब एक और चीज, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जुलाई का ITCZ है, देखो ये पूरे इंडिया के ऊपर आ रहा है ना, ये है ना। ये जुलाई में जो ITCZ नॉर्थ में एक्सपैंड कर जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में, ये वो है, ठीक है। और ये जनवरी में आती है यहाँ पे। अब तुम ये कह रहे होगे भाई मैम ये दो दो कौन से आ गई ITCZ, कि जुलाई में यहाँ और जनवरी में यहाँ, है ना। Yes, ma'am. चलो इसका रीजन मैं अभी देती हूँ, अभी शायद मेरे पास एक और है इसकी फोटो ITCZ की, ये रही, दिख रहा है, Yes, ma'am. दिख गया। ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ना, ये वाली ब्लू लाइन, ये आपका ITCZ है, ठीक है। ये जो बादल बन रहा है ना, ये बादल बादल, Yes, ma'am. दिस इज ITCZ, ठीक है। चलो अब Yes. इसका रीजन नहीं पता होगा कि ये ITCZ ऊपर कब जाएगी और नीचे कब आएगी, पता है कि नहीं पता है? No, ma'am. नहीं पता, 6th क्लास की ये चीज है, ये नहीं पता। देखो इफ आई ड्रॉ सन लाइक दिस, आपको पता है ना कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है Yes, ma'am. यस और एक डिफाइंड पाथ है जिसके ऊपर अर्थ जो है वो पूरी रोटेट करती है, और इसी में जब ये एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ये कहलाता है रेवोल्यूशन, जो कि 1 साल पूरा हो जाता है, होता है कि नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। Yes. अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ क्या बिल्कुल सीधी खड़ी है, सीधी, या हल्की सी झुकी हुई है? झुकी हुई है ना। ये है तो अर्थ जो है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है एक्सिस पे अपने, ठीक है। यानी ये आ गया, ये आ गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ इसको ड्रॉ करें, अर्थ जो है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है, ये आ गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर हम एक अर्थ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया नदर्न हेमिस्फीयर,
एंड दिस इज Southern सदर्न hemisphere. हेमिस्फीयर। एक यहाँ और ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ ये तो आपको पता होगा ना कि जो साइड अर्थ की सन को फेस करती है वहां दिन होता है, और जो ऑपोजिट साइड होती है वहां रात हो जाती है कि नहीं? Yes, ma'am. चलो अब मुझे एक बात बताइए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, इस पोजीशन में सन के नजदीक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा है या सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा है? Northern. Northern. नॉर्दर्न Northern हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मंथ है आपके अप्रैल से लेके आपका जुलाई तक का, जुलाई अगस्त भी आप जुलाई। मान सकते हो, ठीक है। और ये वो दिन है जिसको हम कहते हैं 22 जून, इन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट डे जिसको हम कहते हैं। तो देखो इन महीनों में अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में अर्थ जो है वो इस पोजीशन पे आती है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के ज्यादा नजदीक आ जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा दूर हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। और यही रीजन है Yes, कि ma'am. जब पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं समर सीजन। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए Yes, हमारे ma'am. यहाँ इन महीनों में जो है वो क्या पड़ती हैं, गर्मियां पड़ती हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं, देश हैं, जैसे आपका अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे सबसे गर्म महीने होते हैं, और ये महीने वहां पे क्या होते हैं, सबसे कोल्ड होते हैं, क्योंकि जब यहाँ समर्स होती हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती हैं, विंटर्स हो जाती है। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी मैंने आपसे ये कहा कि ITCZ जो है वो ऊपर एक्सपेंड करती है, क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, इंडिया ये रही। अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां पड़ रही हैं तो ITCZ ऊपर की तरफ फैलेगी, क्योंकि ऊपर उसको, क्योंकि ये वाले पोर्शन में सनरेज उसको ज्यादा मिल रही है। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना? चलो फिर क्या होता है कि ये रोटेट करती है, रोटेट करती है, रोटेट करती है, एंड यहाँ क्या होता है, डेज आर लॉन्गर। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, समर सीजन में दिन लंबे होते हैं, डेज लॉन्गर, एंड नाइट्स आर शॉर्टर। ठीक है, रीजन ऐसा क्यों होता है दिन लंबे और रात छोटी? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें इंडिया है वो सन के ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, फिर हम मूव करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं, यहां तक आते आते क्या होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे ही क्या होता है, इसको यहाँ पे दोनों को ही इक्वल सनरेज मिलती हैं, तो यहाँ दिन भी बराबर होता है और रात भी बराबर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, फिर हम घूमे और घूमे और घूमे, अब हम धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाते हैं नवंबर से लेके दिसंबर तक और जनवरी तक। यहाँ हम पहुंचते हैं अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। अब आप देखिए कि यहाँ जो फिनोमिना था उसका ऑपोजिट फिनोमिना यहाँ हो चुका है। Yes, ma'am. है ना? कि अब आप देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर चला गया, सदर्न हेमिस्फीयर पे अब ज्यादा सनरेज आएंगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम सन से दूर चले गए तो हमारे यहाँ इन मंथ्स में विंटर हो जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे यहाँ ठंडे महीने होते हैं वहां पे उनके यहाँ सबसे ज्यादा वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि समर्स होती हैं तो वो महीने हो जाते हैं हॉट महीने। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो ऑपोजिट रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का, कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां पड़ेंगी तो वहां गर्मियां पड़ेंगी, और जब हमारे यहाँ गर्मियां पड़ेंगी तो वहां सर्दियां पड़ेंगी। और क्यों होता है, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वी हैव डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ सन विद द अर्थ। ठीक है, तो अगर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कोल्डेस्ट मंथ, ऑस्ट्रेलिया में जो कोल्डेस्ट मंथ होता है ना, पता है क्या होता है, जुलाई। और हमारे यहाँ कोल्डेस्ट मंथ क्या होते हैं, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी, है ना? तो वो इसलिए फिर हम घूमते हैं और घूमते हैं और घूमते हैं, फिर यहाँ हम पहुंच जाते हैं मार्च तक। ठीक है, फिर यहाँ दोनों को इक्वल सनरेज मिलती हैं, तो यहाँ डे और नाइट
दोनों बराबर होती हैं। हमारे यहाँ क्यों? क्योंकि हम दूर पहुंच गए अब, तो वहां हमारा क्या था, डे लंबा था, रात छोटी थी, और यहाँ डे छोटा होगा, रात छोटी होगी, क्योंकि विंटर्स हैं। यहाँ अब हमारे यहाँ विंटर्स हैं क्योंकि हम सन से दूर भी हैं, तो इसीलिए डे जो है वो हमारा शॉर्ट हो जाता है और नाइट जो है वो हमारी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि सूरज दूर से निकलता है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। इसका ऑपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। Southern Hemisphere. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए Yes. ये ITCZ उन महीनों में ऊपर एक्सपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस सन से दूर होता चला जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, वापस से अपनी पोजीशन पे आएगी, और जब यहाँ समर्स आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगी और नीचे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. चलो, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो हमारा पूरा हुआ। अब इस वजह से भी, अब क्योंकि जब पूरा इंडिया लो प्रेशर में आ जाएगा तो विंड्स जो है वो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से, देखो क्यों, क्योंकि इंडिया हमारा यहाँ है, इधर बताती हूँ, इंडिया ये रहा, यहाँ ऑलरेडी सब जगह लो प्रेशर बना हुआ है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ रही है, विंटर्स, तो यहाँ क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। तो हाई विंड को क्या चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना High है, pressure. जहाँ उसको लो प्रेशर मिलता जाता है वहां वो जो है चलना शुरू कर देती है। सदर्न हेमिस्फीयर में उतनी सारी जमीन नहीं है, ज्यादातर वाटर बॉडीज हैं, तो यहाँ आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, खूब सारा उनमें मॉइस्चर होता है, और सब तरीके से ये विंड्स अपना रास्ता इंडिया की तरफ ढूंढ लेती हैं, और यही विंड्स इंडिया में बारिश करना शुरू कर देती हैं। समझ में आ रहा है Okay, फिनोमेना? ma'am. बिल्कुल Yes, ma'am. सीधा सीधा Yes. फिनोमेना है, ठीक है। ठीक है, तीसरा इन्होंने दिया है प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर में क्या होता है, देखो ये आ गया ना, देखो Yes. Canada, United States, Russia. सारा दिख रहा होगा सबको। Yes, ma'am. ठीक है, इक्वेटर था, इक्वेटर यहाँ से बीचों बीच से जा रहा है, सॉरी यहाँ से जाता है इक्वेटर, ये जा रहा है इक्वेटर, चलो ये गया, इंडिया के नीचे से ही जाता है, खैर ये इक्वेटर गया, ठीक है। अब इक्वेटर गया, हम बात कर रहे हैं कौन से मंथ्स की, जून, अप्रैल टू जून, April to June. हम अप्रैल टू जून की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जब अप्रैल टू जून की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होंगी, विंटर्स होंगी, होंगी नहीं होंगी, सॉरी आई एम सो सॉरी, Yes, ma'am. यहाँ होंगी समर्स, है ना, Winter. यहाँ हो जाएंगी समर्स, यहाँ समर है, यानी इंडिया में भी समर होगी, ठीक है। ITCZ पूरा यहाँ तक फैल गया, जब यहाँ तक फैल गया तो यहाँ क्या डेवलप हो गया, लो प्रेशर, है ना, प्लस हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब नीचे वाले रीजन में क्या है, विंटर है ना, यहाँ विंटर्स Yes, हैं। ma'am. विंटर्स का क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर और आपका लो प्रेशर। मैंने आपको बताया विंड मूव्स फ्रॉम, सॉरी सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी। यहाँ विंटर्स हैं तो ये हो गया आपका हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, तो विंड में मूव फ्रॉम लाइक दिस। अब आप देखिए इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक बताया मेडागास्कर का, ये मेडागास्कर नजर आ रहा है, Yes, ma'am. अब ये यहाँ पे विंटर्स हो रही हैं, ठंड पड़ रही है, तो यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ से भी विंड जो है वो इंडिया की तरफ इस तरीके से चलना शुरू कर देगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है। Yes, ma'am. ये डायरेक्शन नहीं होता इन विंड्स का, इन विंड्स का डायरेक्शन होता है यहाँ ऊपर। ये वाला, इस तरीके से, ये इस तरीके से चलेगी,
ठीक है। और क्योंकि ये देखिए ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, तो मैंने आपसे पूछा था कि जब विंड्स समुद्र से चलती हैं तो उनमें क्या होता है, क्या होता है उनमें? Moisture. मॉइस्चर, पानी बहुत ज्यादा होता है। तभी आप देखिए ना कितनी कितनी तेज बारिश पड़ती है, वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि इतने बड़े समुद्र से वो हवाएं अपने साथ इंडिया पानी लेकर आती हैं। और यहाँ तक ही बारिश होती है क्योंकि ये हिस्सा आपका, ये जो कश्मीर वाला है, यहाँ बर्फबारी होती है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और इन विंड्स को ये क्या कर देता है, फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बर्फबारी होती है और यहाँ पे आपके पूरे देश में बारिश होना शुरू हो जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके मैम। Yes, ma'am. ma'am. यस का ठीक है। Yes, ma'am. चलो फिर आता है आपका चौथा कि तिब्बतन प्लेटो गेट इंटेंसली हीटेड। अब तिब्बतन प्लेटो जो है ये भी बहुत ज्यादा हीट कर जाता है, ठीक है। तिब्बतन प्लेटो ये रहा, ठीक है, ये तिब्बतन प्लेटो है। अब इस प्लेटो की हाइट तकरीबन है 6000 मीटर्स की, कितनी, 6000 मीटर्स, ठीक है। कहने को ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, यहाँ से भी वर्टिकल मूवमेंट इंडिया की तरफ से होता है। तो आप देखिए कि चारों तरफ से एयर जो है वो इंडिया की तरफ ही ब्लो कर रही है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना? तो ये चारों तरफ से इंडिया की तरफ ब्लो कर रही हैं एयर्स, और यही एयर्स हैं जो इंडिया के अंदर इतनी सारी बारिशें करती हैं। समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हाँ, एक और चीज क्या होती है कि जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो है आपकी दिस इज कॉल्ड एज सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। क्या है सदर्न ऑसिलेशन? अब सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? जस्ट मिनट, देखो दिख रहा होगा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, ये रहा जापान, पैसिफिक ओशन नजर आ रही है? Yes, ma'am. है ना? Yes. ये इंडियन Yes, ओशन ma'am. है ना? ये इक्वेटर के ऊपर है। तो आप ये कहोगे कि पैसिफिक ओशन में जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ सर्दी होगी, और जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ सर्दी होगी, है ना? और जब सर्दी होगी तो क्या होगा, यहाँ कोल्ड करंट्स होंगे, यहाँ क्या होंगे, ठंडे करंट्स होंगे, कोल्ड करंट्स, और यहाँ क्या हो जाएंगे, वार्म करंट्स। एयर यहाँ से यहाँ मूव करेगी? नो, हाँ, क्या हुआ? आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। नहीं, अब जब यहाँ ठंड पड़ेगी, यहाँ गर्मी पड़ेगी, तो फिर एयर यहाँ से यहाँ मूव करेगी। तो ये हमेशा विंड्स का इस तरीके का मूवमेंट रहता है, और सदर्न में हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। Yes. समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। और ये जो सदर्न ऑसिलेशन होता है, ये भी जो है ये करंट्स को मूव कर देता है, और ये विंड्स भी फिर इंडिया की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो इट आल्सो कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग मॉनसून्स टू इंडिया। समझ आ गया? Yes.